एक नई सुबह। गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, खेतों की महक और पंछियों की चहचहाट थी। इसी गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, राजू और कालू। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। उनकी एक और खासियत थी, रोज कुछ नया खाने की आदत। एक दिन दोनों गांव के चौराहे पर बने समोसे के ठेले पर पहुंच गए। अरे भैया, जरा सुनो तो, ये जो तुम समोसे बनाते हो ना, इसमें आलू की जगह कुछ और नहीं भर सकते क्या? अरे भाई, तुम भी गजब करते हो। समोसे में कुछ भी मिलाकर थोड़े ही बना देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। अरे रहने दो, जब बनाना ही नहीं आता तो फालतू बातें क्यों कर रहे हो? ये कहकर दोनों ठेले से उठे और गांव के पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी उनके तीन और दोस्त मीतू, पप्पू और छोटू वहां आ गए। क्या बात है, दोनों मजनू यहाँ उदास बैठे हैं। समोसे वाले ने भगा दिया क्या? हाँ, उसने हमें भगा दिया। रुको रुको, झगड़ा मत करो। क्यों ना हम अपना ही ठेला शुरू करें, कुछ नई रेसिपी बनाकर। नया मतलब हम सब मिलकर कुछ तूफानी करेंगे। बोलो, क्या प्लान है? वाह, ये तो बड़ा धांसू आइडिया है। हम रोज बनाकर खाएंगे। अरे पगले, खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए। पगले, अगर सब खा जाएगा तो पैसे कहां से आएंगे? बेचने के बाद जो बचेगा वो खा लेना। अभी तो ठेले की चिंता कर। नया ठेला? क्या बेचोगे? जलेबी, पकोड़े सब घिसा पिटा है। मैं कह रहा हूँ छोले भटूरे बेचो। शहर में मेरी बुआ बनाती हैं, पूरे मोहल्ले में उनके जैसा कोई नहीं बनाता। अरे क्यों ना हम इसमें मटर पनीर डालें? मटर पनीर की पाव भाजी। देखो, तुम लोग जो भी करो वो ऐसा होना चाहिए जो गांव में किसी ने सोचा ना हो और जिसे कम मेहनत में बनाया जा सके। ठेले का मतलब होता है जल्दी और स्वादिष्ट। अभी तो कुछ ख्याल नहीं आया। कल गांव में घूमते हैं, देखते हैं और फिर सोचते हैं। अगले दिन पांचों गांव में चक्कर लगाने निकले। देखो, बिरयानी। मैं कह रहा हूँ बिरयानी बनाते हैं। हम इसे नाम देंगे पप्पू की स्पेशल दावते बिरयानी। हिट हो जाएगा। नहीं यार, बिरयानी सब जगह मिलती है, इसमें कोई खास बात नहीं। हमें कुछ अलग करना होगा। थोड़ा आगे गए तो दिखा पाव भाजी का ठेला। वहाँ भीड़ लगी थी। देखो, लोग भीड़ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उन्हें टेस्ट और आइडिया पसंद आ रहा है। हमें इसी भीड़ को तोड़ना है। पाव भाजी तो सब बनाते हैं, इसमें हटके क्या होगा? पाव भाजी तो पाव के साथ खाते हैं, तो क्यों ना हम मटर पनीर पिज्जा बनाएं। पिज्जा का बेस हम पाव से बना सकते हैं। ये तो गांव में किसी ने सुना भी नहीं होगा। रुको, पाव भाजी क्यों? पाव तो ब्रेड जैसा होता है ना? क्यों ना हम मटर पनीर को पिज्जा बेस पर डालकर देखें? मतलब पाव पिज्जा बेस पर मटर पनीर की टॉपिंग। मीतू दीदी, गजब, मटर पनीर पिज्जा, ये तो नाम ही कमाल है। वाह भाई वाह, आइडिया तो जबरदस्त है। मटर पनीर पिज्जा, मजा आ जाएगा और लोग भी चकित रह जाएंगे। हाँ भाई, अब तो यही करेंगे। हमारा ठेला गांव का सबसे खास ठेला बनेगा। तो फिर पक्का हो गया। अब कल से ही तैयारी शुरू करते हैं। अगले ही दिन सुबह से ही पांचों घर की रसोई में जुट गए। पिज्जा बेस, मटर और पनीर के मसालों को मिलाकर जब पहली प्लेट बनी और सबने चखा तो मानो जादू हो गया। पहले हमें भी अजीब लगा था, लेकिन जब चखा तो गजब का स्वाद था। हमें बस इन्हें एक बार खिलाना होगा। तो क्यों ना आज मुफ्त में सबको खिला दें। फ्री की चीज कौन मना करता है? सबने जल्दी से अपना ठेला सजाया और गांव के चौराहे पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पिज्जा बेस पर मटर पनीर की टॉपिंग रखकर उसे गर्म करना शुरू किया, मसालों और पनीर की सुगंध हवा में तैरने लगी। तभी एक महिला पास आ गई। अरे भैया, आपके ठेले से तो अलग ही महक आ रही है। क्या बनाया है? आपके लिए खास गर्मा गर्म मटर पनीर पिज्जा। बस एक बार खाकर देखिए। पिज्जा में मटर पनीर?
अरे ये कैसा अजीब मेल है, मुझे तो नहीं चाहिए। और वो चली गई। अरे भाई, लोग इसे अजीब समझ रहे हैं, अब क्या करेंगे? शांत हो जाओ, हमें बस इन्हें एक बार खिलाना होगा। फ्री की चीज कौन मना करता है। अब कल से असली धंधा शुरू होगा। यही है हमारी असली रेसिपी। मुफ्त, सबको गर्मा गर्म मटर पनीर पिज्जा मुफ्त में मिलेगा। धीरे धीरे कुछ लोग ठेले के पास आ पहुंचे। दोनों दोस्तों ने झटपट प्लेटें तैयार की और उन्हें परोस दी। जैसे ही दोनों आदमियों ने पहला निवाला खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये क्या कमाल का स्वाद है। पनीर और पिज्जा का मेल तो गजब है। उनकी बातें सुनकर आसपास खड़े लोग भी खींचे चले आए। शाम तक ठेला पूरी तरह खाली हो गया। दिन ढलते ढलते पांचों दोस्तों के हाथों में पैसे तो नहीं आए, लेकिन उनके दिल भर गए थे गांव वालों के प्यार और तारीफ से। यार राजू, आज पैसा नहीं मिला, पर मजा आ गया। लोगों ने हमारी डिश को पसंद किया, यही सबसे बड़ी जीत है। अगले दिन सुबह से ही पांचों में अजीब सा उत्साह था। ठेला सजाने लगे और खुशबू गांव की गलियों में फैल गई। अचानक एक लंबी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वही शहरी होटल वाला उतरा। अरे राजू कालू, तुम ही हो ना गांव के मशहूर ठेले वाले? हाँ भाई। वाह भाई, तुम्हारे मटर पनीर पिज्जा की इतनी तारीफ सुनी कि मुझे खुद आना पड़ा। किसी ने कहा था कि पिज्जा पर मटर पनीर मिलाना पागलपन है, पर अब सुना है कि यही पागलपन पूरे गांव को दीवाना बना रहा है। साहब, जब हम पांचों दोस्त साथ हों तो पागलपन भी कमाल कर देता है। होटल मालिक मुस्कुरा कर बोला, मैं शहर के एक 5 स्टार होटल का मालिक हूँ। मैं तुम्हें, खासकर तुम्हें राजू, अपने होटल में शेफ की नौकरी देना चाहता हूँ। मोटी तनख्वाह, बड़ा नाम, तुम्हें ठेला चलाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये सुनकर राजू चुप हो गया। कालू, मीतू, पप्पू और छोटू एक दूसरे को देखने लगे। राजू ने कालू की आंखों में देखा। पप्पू और छोटू के चेहरे पर भी उदासी थी। मीतू ने चुपचाप राजू का हाथ थामा। ये कैसी नौकरी है जिसमें अपने दोस्त को छोड़ना पड़े? कितने भी पैसे मिल जाएं, वो दोस्ती से बड़े नहीं हो सकते। मैं कहीं नहीं जा रहा, हम दोनों यही रहेंगे, यही ठेला चलाएंगे। अरे पागल, तूने तो दिल जीत लिया। यही है हमारी असली रेसिपी। होटल मालिक मुस्कुरा कर बोला, मुझे पहले से ही पता चल गया था कि तुम दोनों अलग नहीं हो सकते। गांव में सिर्फ तुम्हारी डिश ही नहीं, तुम्हारी दोस्ती की भी चर्चा है। चलिए, तुम लोग अपना ठेला चलाओ, और हाँ, अगर कभी मन बदले तो शहर में मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। ये कहकर वो चला गया। उस दिन के बाद से पांचों दोस्तों का जीवन बदल गया। गांव में उनके मटर पनीर पिज्जा के चर्चे होने लगे। पांचों दोस्त अब निश्चिंत और खुशहाल जीवन जी रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था असली स्वाद सिर्फ डिश में नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती में होता